जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह ने दान के विषय में क्या शिक्षा दी है? मत्ती के 6 अध्याय 1 से 34 वचन तक। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिक और धार्मिकता के काम ना करो, न ही तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो उसका ढिंढोरा न पिटवा, जैसे कपटी करते हैं, आराधनालय और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उसकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तुम दान करो तो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त से देखता है वह तुझे प्रतिफल देगा। आगे प्रभु प्रार्थना के बारे में बताते हैं। उसके चेलों ने जब प्रभु से पूछा, हे पिता, हम प्रार्थना कैसे करें? प्रभु ने बताया, और जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के चौराहों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त से देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वह समझते हैं कि उनके बार बार बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आपको यह प्रार्थना करने से पहले इस प्रार्थना पे निर्धारित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमें क्षमा करें। जब तक आप किसी को क्षमा नहीं करते हैं, जिससे भी आपका अनबन हुआ है, आपको कभी परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकता। आपको क्षमा करना पड़ेगा। आप हर बात को जिस तरह से प्रभु ने बताया मानना पड़ेगा, तभी आप परमेश्वर से रिश्ता जोड़ सकते हैं। इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। उपवास के बारे में प्रभु हमें शिक्षा देते हैं। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वह अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें वह उपवास है सभी जान पाएं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मलो और मुंह धो लो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता गुप्त में जो है वही तुझे समझ सके। तेरी उपवासी जाने, इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त से देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आगे प्रभु स्वर्ग के धन के बारे में बताते हैं कि हमें कहाँ पर धन इकट्ठा करना चाहिए। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं और ना ही चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। फिर भी आज के दिन में लोग कलीसिया में जाते हैं और वहाँ पर जो पास्टर हैं उन्हें कहते हैं आपको बहुत धन मिलने वाला है, आपको गाड़ी मिलने वाली है, आपका घर बनने वाला है। ये सांसारिक बातों में लोगों को बहका के रखे हुए हैं, मगर प्रभु ने बताया है कि इस धन की आप लालसा ना करो। आगे प्रभु शरीर की दिया के बारे में बताते हैं। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख अच्छी हो तो तेरा शरीर भी उजियाला होगा।
परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। आपको सोचना चाहिए, जब किसी को आप बुरी नज़र से देखते हो तो आपके अंदर पूरे शरीर में आपकी सोच बुरी होती है, पूरे अंदर जाती है, आपकी शरीर पूरी पाप से भर जाती है। आप जब किसी के प्रति अच्छा सोचते हैं तो आपके शरीर में पवित्र आत्मा का ठिकाना होता है। आगे प्रभु बताते हैं, किसी बात की चिंता न करना। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से निष्ठावान रहेगा और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए वह चिंता न करना कि वह क्या खाएगा क्या पिएगा, और न अपने शरीर के लिए कि क्या हम पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से है और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वह न तो बोते हैं न काटते हैं और न खत्ते में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते हो? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपने जीवन काल में एक घड़ी अपने जीवन को बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? सोचने के फूलों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, और न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव से और वैभव में उसने किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुम वह क्यों पहनना चाहते हो? इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियाँ इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिक की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। अंततः कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही दुख बहुत है। आप बस प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको हर दुख से आज़ाद करेगा। आमीन।